सो गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू उत्कर्ष एसएससी क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है उत्कर्ष के एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी दिल्ली पुलिस की बहुत शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ होली बहुत शानदार रही होगी आप सभी की, और कहीं ना कहीं हम लोग जो है इस होली के रंग को अपने जीवन में उतारने वाले हैं और मेहनत करके, इतनी मेहनत करके अपनी पूरी लाइफ को एक बहुत रंगीन करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए मेरे दोस्त, ज़िंदगी तभी रंगीन होगी जब हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो रहे होंगे, एक सरकारी जवाई बनकर हम हमारी लाइफ को जी रहे होंगे। तो सभी को मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई बस तैयारी दमदार रखते रहना। उत्कर्ष आप सभी के साथ पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स के अंदर मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ। वो है टॉपिक परसेंटेज, है ना। केवल और केवल आज जो टॉपिक चलेगा, क्वेश्चन जो चलेंगे वो परसेंटेज के चलने वाले मेरे दोस्त, है ना। केवल और केवल प्रतिशत के क्वेश्चंस को चलने वाले हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं भाई इसके अंदर कैसे कैसे मैं क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन के। ये रहा आप सभी के लिए सबसे पहला नंबर प्रश्न, जो कि एक कमीशन पर आधारित प्रश्न है, मेरे दोस्त। कमीशन के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, कैसे उसके साथ डील की जाएगी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मेरे दोस्त, हम मान लेते हैं कोई एक बिजनेस है, उस बिजनेसमैन के यहाँ मैं अगर वर्क कर रहा हूँ तो उसने मुझे कुछ टारगेट दिया और उस टारगेट को जितना मैं अचीव करता हूँ वो उतना मुझे कमीशन पे करता रहता है। मान लिया मैंने 1 करोड़ का उसको बिजनेस करके दे दिया मेरे भाई, तो ध्यान रखना उसने कहा जितना भी आप बिजनेस करके देंगे उस पर 10% का आपको कमीशन मिलता है। तो दैट्स इट। यहाँ पर भी यही, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। तो मैं मान लेता हूँ कुल बिक्री जो है, कुल बिक्री जो है वह X रुपए की बिक्री हो गई। मान लिया कुल बिक्री कितने रुपए की हो गई, X, जिस पर उसे कितने परसेंट का कमीशन मिल रहा है, 12%। उसने कहा 5,000 से जैसे ऊपर की आप बिक्री करते हो आपको 1% का बोनस मिल जाएगा। यानी यहां से यहां तक हम मान लेंगे कि अगर आपको 5,000 की आप लोगों ने सेल करी है तो आपको 12% तो कमीशन मिलेगा, पर 5,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब इस वाली रेंज में आपको कमीशन जो मिल रहा है वो 13% का कमीशन मिल रहा है। क्लियर है? कितने परसेंट का? 13% का कमीशन मिल रहा है। चलिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं 5,000 पर भी आपको अगर 1% एक्स्ट्रा कमीशन मिलता, मैं मान लेता हूं आपको 5,000 पर भी 5,000 का 1% अगर एक्स्ट्रा कमीशन मिलता, मतलब आप कह देते हैं कि 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले। अरे बोलो यस और नो, 50 रुपये आपको क्या मिलने वाले हैं? एक्स्ट्रा मिलने वाले। यहां तक डन हो गया होगा सभी को। यानी जो आप लोगों की आमदनी थी उस आमदनी के अंदर आपको 50 रुपये और मिलने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे आपकी जो आमदनी है वह आमदनी थी 1750, यानी 7,750। 50 रुपये उसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो मेरे दोस्त, यहाँ पर आपके पास में कितना कमीशन मिल जाएगा? 7,800। देखेंगे यहाँ पर 13% हो चुका है, 12 में 1% आपको एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब यहाँ से भी आपको 12 नहीं, अब टोटल मिलाकर कितना परसेंट कमीशन मिल गया? 13। तो 7,800 जो है वो 13% के बराबर, 1% का वैल्यू 600 रुपये के बराबर। तो आप सभी को पूछा गया है, बताइए कुल बिक्री कितनी थी? तो बिक्री थी मेरे भाई 100%, मतलब 60,000 के बराबर। बोलो क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी फॉर दया बहन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे भाई? डी ऑप्शन आप सभी के लिए करेक्ट आंसर होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल। होली हंगामा ऑफर भी आप सभी को बताऊंगा कितने परसेंट तक का आप सभी को डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे 2 से 3 दिन होंगे, आप सभी को इसके बारे में पता है। ये बात ध्यान रखना भाई, 22 मार्च तक ये कहानी पूरी चलने वाली है। अगला क्वेश्चन, इससे कहा आदर्श ने किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो बताओ उसकी गणना में कितने परसेंट की एरर आ रही होगी? एरर इन कैलकुलेशन आप लोगों को बतानी है। सो माय डियर, इस टाइप के क्वेश्चन में या तो आप एक नंबर लेट कर लो,
मैं कहता हूँ नंबर अगर लेट नहीं कर पा रहे हैं, वैसे नंबर लेट करना सिखाया, अपॉन वाली जो वैल्यू होती है उसी का एलसीएम हम लोग एक टोटल नंबर लेट कर सकते हैं। बट माय डियर, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि सर जी अगर इसको शॉर्ट मेथड से किया होता तो कैसे करेंगे, अगर हम लोग इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, बस उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक नंबर आप सभी के पास में था 5/6 के स्थान पर आप लोगों ने 3/5 से उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 5/3 के स्थान पर आप लोगों ने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। करना इससे था, कर इससे दिया है, तो ध्यान रखना ये तो हो गया रॉन्ग और ये क्या था मेरे भाई, राइट। तो जब करना इससे था मतलब आंसर सही तो इससे आ रहा था, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, शॉर्ट मेथड यही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका राइट आंसर कितना आना था, 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 9, यानी रॉन्ग आंसर कितना आया, 9। तो कितने की त्रुटि यानी कितना कम, तो आप कहेंगे सर लगभग 16 कम। मैंने पूछा किससे भाई, 25 से और मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से इसको काट देंगे 4 बार और 16 चौक कितना हो गया, 64% की एरर आ रही है, या 64% डेटा क्या आ गया, कम। ऑप्शन नंबर फिर से डी फॉर दयाबेन करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दयाबेन फिर से करेक्ट आंसर रहेगा। बोलो करेक्ट है यहाँ तक सभी को, डन है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे आप सभी को, जिसमें पहला क्वेश्चन कमीशन का किया था और दूसरा क्वेश्चन एक एरर पे हम लोगों ने किया है। माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट का समय देता हूं मैं आप सभी को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ रहा है। 1 मिनट का समय है आप सभी के पास, सेम क्वेश्चन एज प्रीवियस, जल्दी से सॉल्व करके दिखाएं फटाफट से। वंशिका ने किसी संख्या में 3/2 के स्थान पर 2/3 से गुणा कर दिया, मतलब करना था 3/2 से, कर दिया है 2/3 से मल्टीप्लाई। तो जो पहले वाला नंबर होता है वो मेरे लिए करेक्ट आंसर होता है, जब दूसरा वाला नंबर आएगा वो मेरे लिए रॉन्ग आंसर आएगा। तो वही आप सभी से एरर के बारे में पूछ रहा है दोस्त, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो पहले वो आप सभी से 3/2 से मल्टीप्लाई करवा रहा था, जो कि मेरे लिए क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बट 3/2 की जगह उसने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि मेरे लिए क्या हो गया मेरे भाई, रॉन्ग आंसर हो गया। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो आप लोग क्या देखेंगे, 3 3 जा 9 हो गया और ये हो गया 2 2 जा 4, आना था 9 आ गया 4। कितने की एरर, तो आपने कहा सर 5 कम आया 9 से और मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 9 पंजे 45, पीछे बच गया 5, फिर से 9 पंजे 45, पीछे बच गया 5 एंड डिवाइड बाय कितना हो गया 9, यानी कितना परसेंट कम आया या कितने परसेंट की एरर आई, तो आप कहेंगे सर 5/9% की क्या आ गई मेरे भाई, वहां पर एरर आ गई। क्लियर है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, एरर वाला, जिसमें पहले वाला जो डेटा दिया होता है वो मेरे लिए कौन सा होता है, राइट रहता है। दूसरा वाला डेटा की अगर हम लोग बात कर लें तो वो मेरे लिए क्या रहेगा दोस्तों, रॉन्ग रहेगा। ठीक है जी। तो कितने की कमी, किससे कमी, और मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। चलिए इसी के साथ साथ मैं आप सभी को उत्कर्ष पे चल रहे होली हंगामा के बारे में बता देता हूं, जिसमें आप सभी को 90% तक का उत्कर्ष ऐप पर एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप सभी को मिलने वाला मेरे भाई अप टू 90% तक का डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा ये जो सेल है वो 9 से लगाकर 22 मार्च तक आप सभी के लिए रहेगी। ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी सेल है, जिसमें आप सभी को अप टू 90% तक का भारी डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को कैशबैक भी मिल सकता है 100% तक का। तो ध्यान रखिएगा ये 100% तक का कैशबैक का मतलब बस बहुत सिंपल सी भाषा में बताऊं तो अगर आप लोग लकी हैं तो आपको 100% तक पूरा कैशबैक मिल जाएगा। अदरवाइज 1% से 100% तक के बीच में कुछ भी परसेंट आप सभी को कैशबैक मिल सकता है। किसी को 1% मिल रहा होगा, किसी को 10 मिल रहा होगा, किसी को 100 मिल रहा होगा, किसी को 17% भी मिल रहा होगा। कहने का मतलब ये वेरी कर रहा होगा। इफ यू आर लकी सो यू गेट 100% कैशबैक फ्रॉम उत्कर्ष क्लासेस। और ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये आप सभी को 5 to 7 डेज यानी 5 to 7 डेज वर्किंग डे के अंदर आप सभी को मिलेगा। वर्किंग डे का मतलब ये होता है कुछ छुट्टी बीच में ना आए। जैसे होली की छुट्टी आ गई मान लिया 3 दिन की, तो 3 दिन उसमें काउंट मत कर दीजिएगा, क्योंकि बैंक वाले भी घर जा रहे होंगे अपने घर वालों के साथ होली खेलने, राइट। चलिए, और सभी जो पेड यूजर्स हैं उनके लिए भी आप सभी को 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कोड यूज करना है होली, HOLI।
ध्यान रखिएगा, मास्टर पास के बारे में भूलना मत। एसएससी का और रेलवे का मास्टर पास क्या है बता देता हूं, जिसके अंदर एसएससी के सभी सेगमेंट, चाहे टीयर 1 की बात कर लो, चाहे टीयर 2 की बात कर लो, लाइक सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, और यहां से शुरू होता है रेलवे का कारवा, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी, आरपीएफ। कहने का मतलब कोर्स बार बार परचेज नहीं करना, कोर्स एक बार लिया तो आपके एसएससी में पूरा कंप्लीट काम आएगा और वही के वही आप सभी के रेलवे के लिए भी काम आएगा। दोस्त ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑफर लेना भूलना मत। ये ऑफर मास्टर पास जो है वो आप सभी के लिए बहुत शानदार सा साबित होने वाला है, जिसमें टीयर 1 भी रहेगा और टीयर 2 भी रहने वाला है। दूसरा, इसके अंदर आप सभी को लाइव रिकॉर्डेड बैचेस मिलेंगे, एमसीक्यू बैचेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, डेली प्रैक्टिस, वीकली, और सबसे शानदार चीज लगती है मुझे आस्क अनलिमिटेड डाउट, यानी पढ़ाई तो करते रहते हैं, डाउट आए तो क्या करें भाई साहब। फीचर बहुत शानदार है, फोटो कैप्चर करके भेजिए। साथ ही साथ बताऊंगा 6 महीने के लिए पेमेंट रहेगा 2200 रुपए, 12 महीने के लिए रहेगा 2700, 24 महीने के लिए रहेगा 3000। तो मेरे दोस्त, बस मैं आप सभी को ये वाला ऑफर समझाना चाहूंगा, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि सर आप तो 3000 की बात कर रहे हैं। बच्चा, सीधी सी कहानी है, जब आप 12 महीने के लिए तो कोई ना कोई कोर्स तो 1 महीने के लिए तो लेते ही हैं। अगर आप एक साल के लिए तो लिया ही जाता है। 1 साल से जब 2 साल के लिए आप लोग अगर सोच रहे होंगे तो मात्र 300 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी। दोस्त अच्छे से सुनिएगा, हमारा एसएससी का एग्जाम जो है वो लगभग 6 महीने तैयारी को लेगा। दिल्ली, अगर हम लोग बात करें दिल्ली पुलिस का एग्जाम खुद 6 महीने बाद है, तो 6 महीने हम तैयारी में लगाएंगे और 6 महीने मतलब 6 महीने एक बार पढ़ाई करेंगे और 6 महीने हम लोग रिवीजन करेंगे। तो मेरे दोस्त, एक बार अगर हम लोग इस कोर्स को ले ही रहे हैं और अगर 300 और दिया तो हमारे लिए रेलवे में आने वाली जो भी भर्तियां उसके लिए भी पूरा का पूरा काम आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मात्र 300 रुपये ज्यादा है पर वैलिडिटी 1 साल आप सभी को मिलने वाली है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे उत्कर्ष पर। जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को जज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि मेरे दोस्त आप कहां तक है, कितनी और तैयारी की जरूरत है। उसके अंदर भी आप सभी को 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ सेम केस रहेगा, 100% तक का कैशबैक आप सभी को मिलेगा 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर। प्लीज इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर मिलेगा, ठीक है जी। और मैंने आपको बता दिया 1 से लगाकर 100% तक का आपको बिल्कुल कैशबैक मिल सकता है। साथ ही साथ मास्टर टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूं, एसएससी और रेलवे की अगर 6 महीने की अगर आप लोग टेस्ट सीरीज के बारे में सोच रहे हैं वह है मात्र 300 रुपये में, और वही अगर आप 1 साल के बारे में सोच रहे हैं तो मैंने क्या कहा, मात्र 100 रुपये आप ऐड करेंगे, 12 महीने की जगह आप लोग सीधा 1 साल की टेस्ट सीरीज ले लेंगे। ये केवल एसएससी की नहीं है, मैं बता देता हूं मेरे भाई, ये एसएससी के साथ साथ में रेलवे की भी है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस और कैसे कैसे हम सभी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, जिसमें कह दिया गया है कि यदि इनकम टैक्स 17% बढ़ा दिया जाए, शुद्ध इनकम 8% घट जाए, तो बताइए इनकम टैक्स की रेट क्या रहने वाली है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो दोस्त ध्यान रखना, यहां पर हमेशा याद रखें इनकम टैक्स का जो परसेंट बढ़ाया गया यानी 17%, वो हमेशा किसके बराबर होगा, प्योर इनकम में जो परसेंट बढ़ गया है। प्योर इनकम में कितना बढ़ गया है, कितना घट गया है, 8%। चलिए इसको इससे कट कर देंगे, सो इनकम टैक्स अपॉन प्योर इनकम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8/17। मेरे दोस्त आपको बस इतना ध्यान रखना है, इनकम किसके बराबर होती है, तो कहा आपने सर इनकम बराबर होगी प्योर इनकम प्लस इनकम टैक्स के बराबर होगी, करेक्ट है। तो यहां पर अगर प्योर इनकम की बात कर लें सो मेरे दोस्त वो है 17, इनकम टैक्स की बात कर लें तो वो है 8, यानी टोटल मिलाकर आपके पास में इनकम कितनी हो गई, 25। आपसे पूछा बताओ इनकम टैक्स कितना रहेगा, तो इनकम टैक्स यहां पर 8 रहेगा, और 8 किस में से रहेगा, 25 में से, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा दोस्त, 100। 25 को काटेंगे 4 बार, 8 4 जा कितना परसेंट आ गया, 32%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सो माय डियर एक बात ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स में कितने की भी बढ़ोतरी हो जाए या कितने की भी कटौती हो जाए, वो हमेशा अगर इनकम बढ़ रहा है तो प्योर इनकम जो घटेगा उसके बराबर रहेगा।
अगर इनकम घट रहा है तो प्योर इनकम जो बढ़ेगा वो उसके बराबर रहेगा। बस ये वाइस वर्सा चलता है। इसके बारे में आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चल रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। वाह, एक चुनाव पर आधारित प्रश्न आ चुका है आप सभी के लिए। इसने कह दिया एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिए और जीतने वाला जो है वो 70% वैध मतों को प्राप्त करता है और 4800 मतों से विजयी हो जाता है। कुल मतों की संख्या और अवैध मतों की संख्या आप सभी को ज्ञात करनी है। तो मेरे दोस्त यहां पर दो उम्मीदवार थे, 20% को तो अवैध घोषित कर दिया। 100% में से जब 20% को अवैध यानी अगर आप इनवैलिड घोषित कर देंगे तो 80% क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर 80% हो गया वैलिड वोट, ठीक है। उसके बाद में उससे कहा कि जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है। तो अगर 70% वैध मतों को प्राप्त करता है जीतने वाला, तो हारने वाला ये हो गया विनर, ये हो गया लूजर। उसके बाद उसने कहा है 4800 मतों से जीत जाता है, मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 40% का। तो फिर से वही कहानी, एक्स का वैध मतों का 40% जो डिफरेंस है वह किसके बराबर हो जाएगा, 4800 के बराबर। यही होगी कहानी भाई। टोटल का वैध मतों का 40% यानी जो डिफरेंस है वो 4800 के बराबर है। 00 से 00 को काट देंगे, 8 छिंग 48 हो गया, 4 से इसको काट देंगे 25 बार, 25 छिंग हो गया 150, यानी 15,000 टोटल वोट्स थे। टोटल वोट कितने हो गए मेरे भाई, 15,000। या तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद उसने कह दिया मुझे तो वैलिड वोट फाइंड आउट करके बताओ। तो आपने कहा सर वैलिड वोट तो 80% है, तो आप क्या करेंगे, 15,000 का 80% निकाल देंगे। 15,000 का 80%, 15 अट्ठे कितना हो गया, 120, मतलब कितने हजार हो जाएगा, 12,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले उसने कुल मतों की संख्या जो कि 15,000, उसके बाद वैध मतों की संख्या जो कि 12,000 है। क्लियर, डन है यहां तक सभी का। चलिए भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें भाई। और ये प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि दो संख्याएं क्रमशः दी गई है जो कि एक 15% बढ़ जाती है और एक संख्या जो है वो 84% 84% अधिक है। ना, दो संख्या क्रमशः एक तीसरी संख्या से, तो एक नंबर, दो नंबर एंड द थर्ड नंबर। अगर थर्ड नंबर 100% है तो फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड नंबर का 15% अधिक है, मतलब कितना हो गया 115। सेकंड नंबर थर्ड नंबर से अधिक है, कितना 84, यानी 184%। तो आप सभी को कहा है बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या मतलब 115, दूसरी संख्या मतलब 184 का कितना परसेंट है बेटा, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। 2 नंबर 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यहां से 50 हो गया, 2 चौक 8 और 2 छिंग 12 और यहां से 25 हो गया। करेक्ट है। अब एक काम करते हैं भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना पड़ेगा, कुछ भी कर लो। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते, 25 × 5 125 हो गया, पीछे बच गए 12, 25 से कम 25, 5 और 2 कितना हो गया 7, 25 से कम 25 और 3 कितना हो गया 28, एंड डिवाइड बाय कितना हो गया 46 हो गया। डन है यहाँ तक तो। चलिए अब 46 से इसको मुझे पता है कहीं ना कहीं 6 से तो एक बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 46 को चलिए एक बार 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चंग 36, 6 चौक 24 और कितना हो गया 27, 276। तो 287 में से 276 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया 11 और ये कितना आ गया 5, यानी इसको काटा तो एक बार तो आ गया 6। अब देखना है 46 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं तो 115 के करीब पर चला जाए, 3 से कर दूंगा तो 120 के करीब चला जाएगा, तो 2 से ही करेंगे। 46 को केवल 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। सो 115 लिख देता हूं, 46 × 2।
4 दूनी 8 और 1 9, 92 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ गया 3 और यह आ गया 2, मतलब आया है 23/46। आप लोग देख सकते हैं 1 टाइम और 2 टाइम, यानी 62.5%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे पास हर एक ऑप्शन में कितना दे रखा था, 6 6 6 दे रखा था। सो माय डियर, सबसे पहले उसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, क्योंकि वहां मुझे 115 दिख रहा था। 40 भी होता तो 3 से मल्टीप्लाई करता, वो भी कहीं ना कहीं 120 चला जाता, यानी 115 से ऊपर चला जाता। दैट्स वाई मैंने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया। अगला क्वेश्चन, टेक योर टाइम। मैं कहता हूं आप लोग क्यों ना 1 मिनट लें और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके दिखा दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये लो सर, इसका आंसर तो यही आना है। जल्दी से, सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है इस प्रश्न में, सेम प्रश्न है, नो चेंज एट ऑल, नो चेंज एट ऑल। 60% अधिक है, एक 120 अधिक है, किससे, थर्ड नंबर से, तो थर्ड नंबर को 100 मान लीजिए। फिर उसने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो 4 तेरी 12 हो गया और 4 चौक 16 हो गया, 3/4 मतलब हो जाता है मेरे भाई 75%। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्माराम तुकाराम भिड़े, ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्माराम तुकाराम भिड़े बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक, है ना। सभी बच्चा पार्टी है, शिशु को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे। एक और प्रश्न, मैंने क्या कहा, आज परसेंटेज पर ही पूरा प्रहार किया जा रहा है, केवल और केवल परसेंटेज, इसके अलावा कोई एनी अदर क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट जो सेशन लेकर आऊंगा मेरे भाई, वो चलिए मैं आप सभी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ले आऊंगा। बहुत शानदार से क्वेश्चंस उसमें करवाए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। होली का ऑफर चल रहा है, एक पूरी क्लास परसेंटेज पे चलेगी, परसेंटेज के बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन, एक पूरी क्लास सीए पर चलेगी, बढ़िया बढ़िया से प्रश्न पे। यहाँ का एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, नारियल के जो पेड़ है वह है 60%। मान लेते हैं टोटल अगर x है तो नारियल के पेड़ हो गए x का 60%, x का 60%। डन। उसने कहा नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ है, तो नारियल के पेड़ों की संख्या कितनी थी, x का 60% और उसका 25% जो है, उसका 25% आम के पेड़ है, 25% आम के पेड़ है, करेक्ट है। चलिए, उसके बाद में उसने कहा आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब है, तो सेब कितने हो गए, तो आपने कहा सर x का 60 का 25%, और इसी 25% के बाद में हम लोग कितना लिखने वाले हैं, 20%। उसके बाद में कहा है सेबों की पेड़ों की संख्या यदि 1440 है, तो ये किसके बराबर हो गया, 1440 के। तो कुल पेड़ कितने हैं, मतलब यहां से x का वैल्यू निकालना है, करेक्ट है। 20 को काट देते हैं लगभग 5 बार, 5 से काट देते हैं 5 बार, 5 से काट देते हैं 20 बार, 0 से 0 को काट देते हैं, और 2 से इसको काटते हैं 3 बार, 3 से इसको काटते हैं 3 चौक 12, 3 और 8 24, और लगभग 48,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्त ध्यान रखना, पहले नारियल के पेड़ थे, फिर आम के पेड़ थे, और फिर उसके बाद में टोटल सेबों के पेड़ों की संख्या 1440 दे दी गई थी। तो इक्वेशन मैंने बहुत बार ये वाली इक्वेशन पढ़ाई है। दूसरा, आपको इक्वेशन याद रख लेनी है, पूरा मैथ्स जो है वो इसी पर ही डिपेंड करता है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए, उसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा मेरे भाई, फिर से एक कहानी और एसएससी और रेलवे के हम लोग बात करें टेस्ट सीरीज की, जिसमें मैंने बताया था 90% तक का और 100% कैशबैक भी आप सभी को मिल सकता है। तो दोस्त, अगर हम लोग बात करते हैं उत्कर्ष के बुकशाला पर कौन कौन सी बुक्स आप सभी को मिल रही, तो मैं कहता हूं एसएससी की तो सभी बुक्स मिलती है भाई साहब, सारे सेगमेंट की बुक मिल जाएगी। उत्कर्ष ऐप पर आप लोग जाकर बुकशाला पे क्लिक करें और वहां पर जाकर देखेंगे तो हर एक टाइप की आपको बुक्स दिखाई देगी, जिसमें अगर हम लोग बात करें, कई बच्चे कहते हैं सर ये क्यों बताया जा रहा है, क्यों इतना प्रमोशन करो। देखो बेटा, जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा, है ना। हम इतना डिंडोरा तो नहीं बीटते, बट जब होली, दिवाली और अगर राखी की बात आ जाए, न्यू ईयर की बात आ जाए तो छोड़ेंगे नहीं, बताएंगे। जैसे मैं इस बुक की बात बता दूं, एसएससी जीडी की बात बताऊं, मात्र 35, जहां दुनिया 135 में लूट रही है वहां 35 में आपको बुक मिल रही है।
अगर हम लोग बात करते हैं भाई साहब, यहां पर एक और बुक है, ये रही देखो, योद्धा SSC GD, 50 रुपए में मात्र मैथ्स की बुक। रीजनिंग की 320 रुपए की बुक है, जिसमें रीजनिंग 40 है, थ्योरी भी है, कॉन्सेप्ट भी है, चैप्टर वाइज भी, टाइप वाइज भी, बेटा यहाँ पे सब लिखा हुआ है। दूसरा, अब कहेंगे सर 220, अरे भाई यही SSC की बुक अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर की बुक है। आप मार्केट में जाके देखो भाई साहब 500 से कम नहीं है। तो जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उत्कर्ष होली के हंगामा पे आपको कितना ऑफर दे रहा है। तो ये है कुछ किताबों का, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या था क्वेश्चन, ये लो भाई, इसको करके दिखाएं, तब आएगा और ज्यादा मजा बीड़ू, जल्दी से। यस, इसने कह दिया कि सर हम तो एक वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसने कह दिया हम तो एक वेन डायग्राम वाला प्रश्न है। देखें, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हो जाते हैं, हिंदी में सफल हो जाते हैं। हिंदी में पास होने वाले कितने हो गए, तो आपने कहा सर 60%। उसके बाद उसने कहा कि संस्कृत में पास होने वाले हो गए 45%, और उसके बाद में कह दिया उनमें से 25% छात्र दोनों में सफल हो जाते हैं। यानी ये जो सेंटर वाला जो वैल्यू है, वह किसके बराबर होगा, वह बराबर होगा 25% के, जो कि दोनों में पास होते हैं, तो मेरे दोस्त मुझे पता लग गया जब 25% दोनों में पास हो रहे हैं, बाहर की तरफ झांको तो 60% हिंदी में, तो 60 ने अंदर की तरफ देखा, इस सर्कल में ऑलरेडी यहां पर डेटा लिखा गया है, वो है 25, तो यहां कितना लिख दिया जाएगा 35, बोलो करेक्ट है। उसके बाद यहां पर है 45, यहां कितना देख रहा है वो 25, तो यहां कितना लिख देंगे हम लोग, ओनली 20%, हो गया जी। अब देखिए पास होने वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे सर पास होने वाले हैं 35 प्लस 25, 35 प्लस 25 एंड प्लस 20, इन सबको ऐड कर लो, 5 और 5 10 हो गया, 3 और 3 6 और 7 और 8, पास होने वाले 80%। तो मैंने पूछा फेल होने वाले कितने होंगे, तो आप कहेंगे फेल होने वाले मात्र 20%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहीं ना कहीं क्या हो गए होंगे, छात्र असफल हो गए होंगे। कितने, 20% छात्र जो है वो असफल हो गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप लोग इसे करके दिखाएं। 1 मिनट का समय है आप सभी के पास, और देखता हूं कितने विद्यार्थी इस प्रश्न का सटीकता से जवाब दे देते हैं। यह भी प्रश्न फेल और पास पर आधारित है। चलिए टाइम्स अप। अगर हम लोग बात करें एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में और 10% छात्र दोनों में क्या हो जाते हैं, असफल। तो ध्यान रखना जो वेन डायग्राम बनेगा वो वेन डायग्राम हमारा किसका बनेगा, तो आप कहेंगे सर वेन डायग्राम बनेगा मेरे दोस्त फेल का। चाहे यहां 70% पास दिए हो, 80% पास दिए हो, अब देखो वेन डायग्राम फेल का कैसे बनता है। सो माय डियर, यहां पर अगर हम लोग बात कर लें, जो सेंटर वाला वैल्यू रहेगा, वो सेंटर वाला वैल्यू क्या कहेगा कि सर हम तो फेल हो गए। कितना परसेंट फेल हो गए, तो ये कहेगा सर 10% फेल है। उसी प्रकार अंग्रेजी में पास होने वाले कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर अंग्रेजी में पास होने वाले तो 70 है।
तो मैंने कहा फेल होने वाले कितने हो गए, तो फेल होने वाले हो गए हमारे पास में 30। अब ये 30 वाला अंदर झांकेगा तो इसको ऑलरेडी यहां पर कितना डेटा दिखाई देगा 10, तो यहां लिख देंगे भाई 20%। दूसरा, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं अब मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर पास होने वाले कितने होंगे, तो आप कहेंगे पास होने वाले हैं 80%। मैंने कहा नहीं, डायग्राम तो फेल का है, तो बताइए फेल होने वाले कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 20%। 20 ने अंदर झांक कर देखा तो ऑलरेडी उसको कितना दिखाई दिया 10%, तो यहां पर लिख देंगे केवल 10। चलिए, तो फेल होने वाले टोटल काउंट करते हैं। फेल होने वाले टोटल हो जाएंगे 20 + 10 + 10, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 40% हो गए फेल। आप सभी को पूछा गया है बताइए प्रतियोगी की कुल संख्या कितनी। ओके, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषय में क्या हुए हो, सफल हो गए हो। तो मेरे भाई जब सफल होने की बात हो गई, ये फेल होने वाली की बात है 40, तो पास होने वाले हैं 60। 60 का वैल्यू 144, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24। तो 100% का डेटा किसके बराबर 240, यानी ऑप्शन नंबर सी के बराबर। ऑप्शन नंबर सी के बराबर रहेगा 2.4। ध्यान रखना 1% का वैल्यू है 2.4, तो 100% का डेटा किसके बराबर हो जाएगा 240 के बराबर हो जाएगा, 240 के बराबर। करेक्ट है दोस्तों, ध्यान रखना एक वेन डायग्राम का प्रश्न मैंने ये करवाया है आप सभी को, और एक वेन डायग्राम का प्रश्न ये करवाया, दोनों बहुत अलग है। यहां पर देखोगे तो यहां पर दे रखा था यदि 25% छात्र दोनों क्या हो जाए पास, तो ध्यान रखें ऊपर वाले भी डेटा हमें पास का दे रखा था, जबकि यहां पर दोनों के साथ दे रखा है फेल, और ऊपर क्या दे रखा था सफल। तो ध्यान रखें हमें स्विच करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको स्विच करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए, इसने क्या कह दिया, कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री जो है वो 20% बढ़ जाती है। तो यहां पर प्राइस की बात कर ली मेरे दोस्त। 25% का मतलब बच्चा बच्चा भी जानता है 1/4, जो कि कहीं ना कहीं 4 से कितनी हो जाएगी 3। उसने बोला बिक्री मतलब क्वांटिटी यहां पर बोलता है 20% बढ़ जाती है, और 20% का मतलब होता है 1/5। बढ़ने का मतलब हो गया 5 to 6। तो आप सभी से पूछ लिया बताओ उसकी कुल आय कितनी होगी, तो आय होगी 5 चौक 20 और 6 तिया कितना हो गया 18। वाह वाह, आय में तो कमी हो गई 2 की 20 से, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 100। सो मेरे दोस्त वहां पर कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, तो आप कहेंगे 10% डिक्रीज हो गया, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट है PQE का, ये कॉन्सेप्ट है PQE का। P इंटू क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा E, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, हमेशा वो उसके खर्चे के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य जब 20% कम कर दिया जाए तो उसकी बिक्री 80% तक बढ़ जाती है, तो बताइए उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेट इफेक्ट ऑन द इनकम, नेट इफेक्ट ऑन द इनकम। तो आप लोग कहेंगे वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया, और 20% का मतलब होता है 1/5। दूसरा 80% बढ़ गया, तो इसको रहने दो भाई। जब प्राइस उसकी 20% कम हो गई, यानी 5 से कितनी हो गई 4, क्वांटिटी में 80% की बढ़ोतरी, मतलब 100 की जगह कितना लिख देंगे 180। चलो 0 से 0 काट दो, 2 पंजे 10 बना दो, 2 9 18 बना दो, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, और 9 चौक कितना हो जाएगा 36। बताओ कितना ज्यादा 11, किससे 25 से, और गुणे में कितना 100। तो आप लोग देखेंगे 44% का उसके नेट इफेक्ट में इंक्रीज रहेगा, उनकी इसकी इनकम जो है वो ओवरऑल कितनी बढ़ जाएगी 44%।
44%। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखना। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई और फिर क्षेत्रफल की बात कर ली, तो मैं कहता हूं एक रेक्टेंगल पर जब आप सभी से एरिया वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी। दूसरी कहानी, यहां पर एक अच्छा वैल्यू आ गया है 37.5 यानी 3/8, इसका एक फ्रैक्शन होता है। दूसरा 20%, तो 20% मतलब हो जाएगा 1/5। काफी बच्चे ये फ्रैक्शन जानते हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग परसेंटेज की फ्रैक्शन जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो वहां दिख जाएगा, मैंने पूरी टेबल आप लोगों को बता रखी है। दूसरा इसने कहा है एक आयत की लंबाई इतना बढ़ा दिया जाए, तो अगर आप लंबाई को बढ़ा रहे हैं यानी L इंटू बी और इक्वल्स टू में कौन हो जाएगा एरिया। तो बस सीधी सी कहानी है, अगर आप उसके लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो पहले वाला डेटा तो वही रहेगा, 3 जोड़ 2 11 बन जाएगा। दूसरा उसकी चौड़ाई घटा रहे हैं, 5 में 1 को घटा दो तो 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और वो 11 1 जा 11। तो बताइए उसका एरिया 1 बढ़ गया 10 से और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 100, यानी उसका एरिया में ओवरऑल कितना परसेंट का इंक्रीमेंट या कितना इंक्रीज हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये एक सर्कल पर आधारित प्रश्न आ गया। मैंने क्या कहा, परसेंटेज में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं। सर्कल के हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग एक काम कर देते हैं, 5% अगर रेडियस को बढ़ाते हो यानी 1/20 करते हो या 20 से 21 करते हो, आप किसको कर रहे हो भाई, ये रेडियस को। एक बार मैंने आपको हिंट किया है, टेक योर टाइम, आप अपना उचित समय लें और बताएं क्या आएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, है ना। एक बार रेडियस को मैंने बता दिया है, उसकी रेडियस पहले 20 हो गई और 20 से बढ़कर कितनी हो गई होगी 21 हो गई होगी। तो आप सभी से पूछा है बताइए उसके एरिया में कितना प्रभाव होने वाला है। अब यहां पर हम लोगों ने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया का फॉर्मूला। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले एक वृत्त का एरिया और बाद में वृत्त का एरिया का फॉर्मूला। तो लिख देंगे पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। माय डियर, पाई से पाई तो गया, R1 स्क्वायर मतलब हो गया R1 इंटू R1, दूसरा हो गया R2 इंटू R2। तो पहले लिख देंगे 20 इंटू 20, फिर हो जाएगा मेरे दोस्त 21 इंटू 21। बोलो करेक्ट है। 20 इंटू 20 हो गया 400, 20 इंटू 20 हो गया मेरे भाई 400 और 21 इंटू 21 हो गया 441। तो आप लोग देखेंगे एरिया में कितने की वृद्धि हो गई, 41 की। हेलो हेलो, कितने के इंक्रीज हो गया भाई एरिया 41 का, कहां से 400 से, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 100 हो गया। सो माय डियर यहां पे कट करेंगे तो कितना आएगा 10.25% का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो यहां तक ठीक होगा वॉइस, ठीक है भाई। तो सुनते रहिएगा, आप लोग इसको करना चाहे एक और तरीका समझा देता हूं, है ना। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड देखो इधर आओ, सेकंड मेथड की कहानी समझना। सेकंड मेथड की कहानी कुछ ऐसी है। सेकंड मेथड आप लोग सक्सेसिव इंक्रीमेंट, सक्सेसिव आप उसके बारे में देख सकते हैं, प्लस माइनस x%, प्लस माइनस y% और प्लस माइनस XY और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, यानी प्लस का 5%, प्लस का 5%,
5 इंटू 5 कितना हो गया 25 एंड डिवाइड बाय कितना हो गया 100। 5 और 5 मिलाकर 10.25% का क्या हो गया ओवरऑल इंक्रीमेंट। उम्मीद करता हूँ ये सेकंड मेथड आप सभी को पसंद आया होगा। जब कभी भी 2 बार इंक्रीमेंट पर इंक्रीमेंट हो जाए आप लोग सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और क्वेश्चन को शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। और आप सभी ऐड देख ही पा रहे हैं कि उत्कर्ष पे चल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट और साथ ही साथ 100% कैशबैक। ये पहली बार देखने को मिल रहा है, उत्कर्ष में काम करते हुए बहुत साल हो गए, बट ये फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पर 100% तक का कैशबैक मिल रहा है। मान लिया कोई कोर्स आपने 10,000 का लिया, मान लिया एक लेट कर रहे हैं, है ना, तो 10,000 भी आपको पूरे मिल सकते हैं। मतलब ये भी एक कहानी है, सोचो, मतलब डिस्काउंट पे और डिस्काउंट दिया जा रहा है, बहुत गजब। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको आज के सेशन में मजा आया होगा। मैंने आज के सेशन में आप सभी को परसेंटेज की कहानी पूरी पढ़ाई है, पूरी मतलब ऐसा नहीं कि पूरा परसेंटेज खत्म कर दिया ना। होली का अवसर है तो मैं आप सभी के लिए बस एक परसेंटेज, पूरी क्लास में परसेंटेज ले आया हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखेंगे, अभी से बता रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर आऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को होली के पावन महोत्सव पे हार्दिक शुभकामनाएं उत्कर्ष की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और जय हिंद सभी को।